कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। सांसद बनने के बाद पहली बार आशीष दुबे दिशा की बैठक में शामिल हुए और उन्होंने विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान शहर में चल रहे निर्माण और विकास कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी हासिल कर सांसद ने उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिस तरीके से दिशा की एक बहुत अहम बैठक हुई, इस तरीके के निर्णय हुए और किस चीज़ के ऊपर खास तौर पर चर्चा हुई और क्या निर्देश आते हैं? देखिए, आज मेरे सांसद बनने के बाद दिशा की ये पहली बैठक थी और ये पहले भी होती रही है और आज इसमें निश्चित रूप से ज़िले में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, उन पे समीक्षा भी होती है, उन पे बातचीत भी होती है। अगर कहीं रुकावट आ रही है तो उसको कैसे दूर करना है, तय समय सीमा पर वो योजनाएं पूरी हों, हितग्राहियों का उनको लाभ मिले, क्षेत्र को उनका लाभ मिले। इस निमित्त एक विस्तृत और बड़ी चर्चा के साथ इसमें आज हमारे सभी विधायकगण मौजूद थे, हमारी नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधि, नगर परिषद, नगर पालिका, जनपद के, और एक बहुत अच्छे माहौल में सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे संगठन के मुखिया नगर और ग्रामीण के दोनों वो भी उपस्थित थे और सारी बातचीतें हुई, समीक्षा हुई, जिले के लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, योजनाओं पर बातचीत हुई और निश्चित रूप से विकास में आगे बढ़ने के लिए हम सभी ने यहाँ पर अपने बातों को यहाँ पर बैठक में रखा। अगर बात की जाए जबलपुर की, अगर पर्टिकुलर जबलपुर की बात की जाए, जबलपुर में जो विकास कार्य चल रहे हैं तो काफ़ी दिनों से कुछ पेंडिंग भी पड़ गई है, उनके लिए कोई निर्देश आपने हैं, जैसे कि सीवर लाइन का या और भी अन्य? पेंडिंग नहीं पड़े हैं। देखिए, जब कोई काम होते हैं तो कई बार उसमें तकनीकी रूप से भी कुछ रुकावटें आती हैं और निश्चित रूप से आज बातें कहीं पर आई हैं और अगर कहीं आई हैं तो उनको दूर करने के प्रयास यहाँ पर बैठ के भी जो हम लोगों के स्तर पे थे हम लोगों ने किए, जो राज्य स्तर के हैं या जो केंद्र स्तर के हैं उनको वहाँ से हम उसको दूर करेंगे। इसलिए पेंडेंसी ऐसे नहीं होती कि काम रुक गया, तकनीकी कारणों से कई बार होता है। और देखा जा रहा है कि नया प्रोजेक्ट भी आ रहा है सीवर लाइन का, जो कि शुरुआत हो रही है, उसकी भी पुराना हुआ नहीं है। निश्चित रूप से विकास की अवधारणा को लेकर केंद्र की सरकार चल रही है, प्रदेश की सरकार चल रही है, नई योजनाओं पे भी बात हुई, नई योजनाएं भी आ रही हैं, पुरानी योजनाएं पूर्णता की ओर हैं, ये सारे काम चल रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए निश्चित रूप से कि जो पुरानी योजनाएं हैं तय समय सीमा में उन योजनाओं को पूर्ण किया जाए, नई योजनाएं जो आ रही हैं उनकी एक पूर्व योजना हो जाए और निश्चित रूप से इन सारे कामों पर बातचीत हुई है। बैठक में शामिल हुए उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे ने भी उत्तर मध्य क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा और क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समय सीमा में कराए जाने पर जोर दिया। आज की जो दिशा की बैठक है माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम सभी विधायकों ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, कलेक्टर महोदय के साथ साथ सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। साफ तौर पर एक बात कह दी गई है कि जो फील्ड में एक्चुअल चीज़ें हैं उन बातों को ही यहाँ पर पटल पर लाइए, किसी प्रकार के कोई आंकड़ेबाजी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम सारे लोग फील्ड पे ही काम कर रहे हैं। आदरणीय सांसद जी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने जो समीक्षा की है, अब आगामी योजना की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत भी मैंने बात की है, चाहे वो सीवर लाइन नई आने वाली हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हमारे यहाँ प्रकाश की व्यवस्था हो, इसके साथ साथ ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। उस दिशा पर कई चौराहे, जैसे हमारे यहाँ का उखरी चौक है, साथ ही दीनदयाल चौक है, ITI है, इन जगह पर ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है। उस ट्रैफिक समस्या के निजात के लिए भी बात की है। इसके साथ साथ जो अतिक्रमण हो रहा है, चाहे जहाँ कोई भी अपना टपरा रख ले रहा है, उसकी व्यवस्था किसकी है, इसलिए प्रशासन इन सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करे और जो लोग पहले से वहाँ पर स्थापित हैं उनसे आग्रहपूर्वक किसी दूसरी जगह पर उनकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनके भी अपने रोजगार के संसाधन हमारी उनकी चिंता का विषय है। लेकिन इस ट्रैफिक के अंदर जो जबलपुर के अंदर सबसे बड़ी समस्या आज के समय ट्रैफिक है, उस विषय को लेकर भी बातचीत की है और बड़े सारगर्भित तरीके से चर्चा हुई है और मुझे लगता है आगामी समय में हम उसकी कार्य योजना बनाकर उसके समाधान की तरफ भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो सड़क है, पानी है और साथ ही रानीताल में जो शमशान घाट है, हम उसके उन्नयन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। इन सारे विषयों को लेकर सारी अच्छे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है और हम सारे इस विकास के मॉडल के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपने कहा कि नई सीवर लाइन का प्रोजेक्ट भी आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो पुरानी सीवर लाइन का प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है और एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो क्या लगता है कहीं दिक्कतें? अभी जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत सीवर लाइन का काम बहुत कम हुआ था।
बाकी का हमारा 224 किलोमीटर के आसपास का सीवर लाइन का काम अभी बाकी है और इसीलिए हमने उनसे साफ तौर पर ये बात कही है कि सीवर लाइन जब भी डालें तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डालें। साथ ही जो सड़कें यदि आप उसमें से ब्रेक करते हैं तो उन सड़कों को तुरंत पहले निर्माण करें, फिर आगे काम की तरफ बढ़ें, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के अंदर टूटी फूटी सड़कें ना बर्दाश्त करूँगा ना उनको तोड़ने दूंगा। जनता की सुविधा के लिए तो हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, लेकिन जनता को सड़कों की असुविधा नहीं होने देंगे। इस प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे। SK न्यूज लाइव जबलपुर।